में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम पूछ रहे हैं कि क्या आपके फोन में जासूस है। जी हां, ऐसा इसलिए क्योंकि इस वक्त देश में फोन स्पाइंग को लेकर राजनीति गर्म है। इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए नेताओं और पत्रकारों समेत कई लोगों के फोन में जासूसी की बात सामने आई। हालांकि सरकार ने इसका पुरजोर खंडन किया है, लेकिन कोरोना काल में साइबर क्राइम बढ़ा है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और इस साइबर क्राइम में फोन की हैकिंग एक बड़ा टूल है। तो क्या आपके फोन भी हैक हो सकते हैं? फोन के हैक होने से आपकी कौन कौन सी जानकारी चुराई जा सकती है, आपकी किस हद तक जासूसी हो सकती है और इसे पहचानने और बचने का क्या कोई तरीका है? आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें शामिल हो रहे हैं हमारे साथ विजैक के फाउंडर कौशिक रे, मिलनसॉफ्ट के फाउंडर आदित्य मिलन और साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर राजशेखर राजहरिया। आप तीनों ही साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट कहे जा सकते हैं। तो मिलन, मैं आपके पास आता हूं और देखिए, बहुत आम है कि दिन भर में ढेरों मैसेज आपके पास आते हैं, ढेरों ईमेल आपके पास आते हैं और ये डिजिटल चोर उचक्के जिन्हें मैं कहूं वो अब इतने स्मार्ट हो गए हैं कि आप कई बार वाकई में गच्चा खा जाए। एक अच्छा खासा आदमी गच्चा खा जाए कि मैं सही चीज पे क्लिक कर रहा हूं या गलत चीज पे क्लिक कर रहा हूं। पर क्या एक क्लिक मात्र से आपका फोन इस तरीके से हैक होने की पूरी संभावना है? मतलब इज इट सो वर्नरेबल? इतना आसान हो चला है ये सब कुछ? मैंने मिलन जी से ये सवाल लिया है। आदित्य मिलन साहब, जैसा आपने जी, थैंक यू। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इसमें जो आपने पूछा सवाल, तो ये बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत कॉमन हो गया आजकल। मतलब अटैक होना बहुत आम बात हो गई है। और जो लोग, कुछ लोग तो प्रोफेशनली जैसे बिजनेस कर रहे हैं या जिनके पास में बड़े बैंक अकाउंट्स हैं, उनको तो हैक होने का चांसेस बढ़ता ही ज़्यादा होता ही है। लेकिन आजकल बहुत छोटे छोटे अकाउंट, जैसे किसी के अकाउंट से अगर 1000 रुपये भी चुरा लिए, तो इस तरह के भी केसेस बहुत सारे होते हैं। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि अटैक के लिए वल्नरेबिलिटी जो है वो सबके लिए है बराबर से। मैं आदित्य साहब के पास जाता हूं कि ये आपने कुछ पॉइंट बताया और बहुत अच्छी बात भी कि ऐसी कोई चीज आ जाती है जो खुद पकड़ ले, क्योंकि आप कितना भी सजग रहे हैं, कितना ध्यान रख पाएंगे, मिस कर ही देंगे। आदित्य साहब, कोई जनरल टर्म्स में हम दर्शकों को बता पाएं कि हाँ, ये 5-6 चीजें हो रही, मतलब बहुत कॉमन है कि लोग कहते हैं फोन गर्म हो रहा है, बैटरी ज्यादा ड्रेन हो रही है, तो क्या ऐसे और साइंस हो सकते हैं जहां एटलीस्ट आपके वो घंटी बजे? देखिए, इसका एग्जैक्ट 100% कोई फुल प्रूफ तरीका तो नहीं है, क्योंकि जो सिम्टम्स आप बता रहे हैं उसका कोई दूसरे रीज़न भी हो सकते हैं। लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा अगर ध्यान दें कि ये सारे कॉम्बिनेशन अगर हो रहे हैं तो कुछ हद तक हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो रही है, या फ़ोन बहुत गर्म हो रहा है, या एक जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो आपका GPS सिग्नल जो होता है ना, वो आपने अगर ऑफ कर दिया लेकिन वो अपने आप ऑन हो रहा है, या बार बार रिक्वेस्ट आ रही है आपके पास में कि दिस एप्लीकेशन वांट्स टू एक्टिवेट योर GPS। तो इस तरह की आपको चीज़, जैसे जो चीज़ आप नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी सॉफ्टवेयर अपने मर्जी से कोई काम नहीं करता है। वो सॉफ्टवेयर आप जैसे यूज़ करना चाहते हैं वैसे यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर कोई सॉफ्टवेयर अपनी मर्जी आपके ऊपर थोप रहा है, या आपको बोल रहा है कि आपको GPS ऑन करना चाहिए, या आपका मोबाइल डेटा ऑन रखिए, तो इस तरह की चीज़ों से हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि ये मतलब हमारे साथ कोई हैकिंग अटेम्प्ट हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये लगातार खतरे की घंटी के नाम से आपकी स्क्रीन पे भी पॉइंटर्स चल रहे हैं, जो हमारे एक्सपर्ट ने भी बताया। मसलन फोन का गर्म होना, फोन का ज्यादा बैटरी ड्रेन करना, अनयूजुअल। अभी कल तक 2 दिन चल रही थी, लेकिन अब 1 दिन ही चल रही है। 1 दिन चलती थी तो 6 घंटे में खत्म हो गई। आपका GPS ट्रैक हो रहा है, जिसका पता आपको लग सकता है। ऐसे फोटोग्राफ जो आपने कभी नहीं खींचे, अचानक से अगर वो दिख रहे हैं, ऐसे मैसेज जो आपने कभी भेजे नहीं, या आपको रिसीव आपके सामने नहीं हुए, या आपकी फ्लैशलाइट अचानक से जल जाए, ये वो कुछ सिग्नल हो सकते हैं जहां पर आपको लगे कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। आई थिंक आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई। कुछ बातें नॉर्मल है लेकिन हम मिस कर जाते हैं, और कुछ बातें और इंपॉर्टेंट है जिनका ध्यान रखना जरूरी है। लगातार अपडेट, पासवर्ड का सेव ना करना, अपनी हिस्ट्री को साफ करना, और हो सके तो ब्राउजर के थ्रू ही चीजों को एक्सेस करना, और ध्यान देना अपने ऐप्स के ऊपर। जिनकी जरूरत नहीं है उनको तुरंत अपने फोन से हटाएं। और सबसे बड़ी बात, सजग रहिए, ध्यान रखिए कि फोन की एक्टिविटी में कुछ अनयूजुअल तो नहीं दिख रहा है। यही चीजें फिलहाल आपको
बचा सकती हैं, क्योंकि अब जिस एज में हम हैं इसी तरह से चीजें जासूसी, चोरी, डकैती होंगी डिजिटली, कोई और दूसरे माध्यम की जगह। तो आई होप कि आज जो है हमारे एक्सपर्ट ने सलाह दी है वो आपके बेहद काम आएगी। सुरक्षित रहिए, कोरोना से नहीं इस वायरस से भी अपना ध्यान रखिए, अपने फोन को और खुद को सुरक्षित बनाइए। धन्यवाद, नमस्कार।